नमस्ते एवरीवन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल 3 टाइप्स ऑफ सम्स होता है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हो तो एग्जाम में आने वाला सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर का कोई भी टाइप ऑफ सम आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम सारे के सारे टाइप्स कवर करने वाले हैं, इसलिए स्टार्टिंग में मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर आपको स्टार्टिंग नहीं सुननी तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आप कोई भी सम के ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं उन टाइम स्टैम्प्स के सहारे। अब जैसे कि तुम लोग को पता है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टाइप्स ऑफ सम्स होता है। जो पहला टाइप ऑफ सम, उसमें क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चन को किसी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। मोस्टली वो सर्किट होता है छोटा सा। एंड जो दूसरा टाइप ऑफ सम्स होता है उसमें आखिरी जो आउटपुट आता है उसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस सोर्स और मल्टीपल रेजिस्टेंस सोर्सेज होता है एंड देन तुम्हें उसको सॉल्व करना पड़ता है। और जो तीसरा टाइप है उसमें एक करंट सोर्स होता है आखिरी में एंड उसके साथ 1 या 2 रेजिस्टेंस सोर्सेज होता है एंड देन तुम्हें उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब इस वीडियो में हम इन तीनों टाइप के ऊपर एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा वो थोड़ा सा ईजी होगा जो पहले टाइप के ऊपर होगा ऑफकोर्स। एंड वो इजी हम इसीलिए रख रहे हैं ताकि आपको एक जिस्ट मिल जाए, ताकि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड ना लगे ऐसा कुछ, ठीक है। एंड देन जो अगले 2 एग्जाम्पल्स हो गए वो अच्छे खासे लेवल के हो गए। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के सम सॉल्व करने से पहले आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के 5 रूल्स समझने पड़ेंगे। अब अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देख लिया होगा तो आप समझ गए होगे, बट अगर आपने नहीं देखा होगा दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि उस वीडियो में जो क्लिप या जिस क्लिप में मैंने वो 5 रूल्स समझाए थे वो सबसे पहले वो क्लिप मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा, जिससे आप वो 5 रूल्स समझ जाओगे। और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद हम हमारे 3 सम सॉल्व करेंगे जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और जब हम सम सॉल्व कर रहे होंगे हर एक सम के बाद एक ब्रेक आएगा, जिससे आपको ये लेक्चर बोरिंग या मोनोटोनस नहीं लगेगा, राइट। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं वो क्लिप प्ले करूंगा, उसके बाद हम हमारे 3 सम सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में ऐसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें ना समझे, दैट्स टोटली फाइन। क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे कदमों में दूध पीता हुआ नजर आएगा, राइट। शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। सबसे पहला रूल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एग्जैक्टली बताता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखे तो तुम्हें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, और अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखे तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये क्या है? वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टेंस सोर्स है, ये एम्पियर्स करंट सोर्स है, और ये रेजिस्टेंस सोर्स है। तो ऐसा दिखा तो इसमें कन्वर्ट करना है और ऐसा दिखा तो इसमें कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये तुम्हें तब करना है या ये तुम्हें क्वेश्चन को या सिचुएशन को कंसीडर करके करना है, ठीक है। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तुम्हें समझ जाएगा, ठीक है। और कैसे करना है, कन्वर्जन कैसे होगा, इस फॉर्मूले के मदद से, राइट। अब दूसरा रूल, अगर 2 करंट सोर्सेस ऐसे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में है बेसिकली, तो दोनों का एडिशन होगा। तो 8 + 8 दैट इज 16 एंड एरो कौन सा आएगा? ऊपर का, मतलब जिस डायरेक्शन में दोनों के दोनों जा रहे हैं उस डायरेक्शन का एरो आएगा, ठीक है। तीसरा रूल, अगर दोनों के दोनों एरोज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाय द वे ये 8 है, ओके, तो दोनों के दोनों एरोज अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन होगा, बड़ा माइनस छोटा। सो दैट इज 8 - 2 दैट इज 6 एंड एरो कौन सा आएगा? जो बड़े वाले का एरो है जो कि ऊपर जा रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे पेल देंगे, ठीक है। 4th रूल, अब यहाँ पे वोल्टेज वाला शुरू हो रहा है रूल्स। अब इसमें क्या करना है, अगर 2 वोल्टेज सेम है, मतलब आप यहाँ पे देखो दोनों वोल्टेज सेम है, राइट। सो अगर दोनों वोल्टेज सेम है तो दोनों का एडिशन होगा, 7 + 4 दैट इज 11 एंड वोल्टेज का साइन क्या आएगा? वही जो इन दोनों वोल्टेज का साइन है। दूसरा, अगर दोनों वोल्टेज अपोजिट है तो क्या होगा? जो बड़ा वोल्टेज है दैट माइनस छोटा वोल्टेज होगा, दैट इज 7 - 4 दैट इज 3 एंड यहाँ पे कौन सा आएगा? जो बड़ा वाला वोल्टेज है उसका जो साइन है वो यहाँ पे पेल देंगे, ओके। ये 5 रूल्स है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि कन्वर्ट द गिवन सर्किट इनटू अ सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद सिंगल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है बाय द वे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर ऐसा कुछ दिखता है जो कि सेम है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये सेम है तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बेसिकली एक एम्पियर सोर्स एंड एक करंट सोर्स पैरेलल में। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास? V = IR। सो अभी यहाँ पे V 10 है और R 5 है। तो यहाँ पे देखो
फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू आई आर। हमें V पता है 10 एंड I नहीं पता और R पता है हमें, दैट इज़ 5। R मतलब रेजिस्टेंस, V मतलब वोल्टेज जो कि है, और I मतलब करंट जो कि है ही नहीं, तो हमें करंट निकालना है। सो I इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली हमारा जो I जो है यानी कि करंट सोर्स, उसका वैल्यू 2 है, तो हम करंट सोर्स का वैल्यू 2 लिखेंगे एंड उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है, जो हमारा रेजिस्टेंस था वही हम यहाँ पे पेल देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि ये और ये पैरेलल में है एंड बीच में रेजिस्टेंस है, तो बीच में अगर रेजिस्टेंस है तो दैट्स टोटली फाइन, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर बीच में वोल्टेज वगैरह है तो प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे 2 और 2 सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि दोनों का एडिशन होता है और जो साइन है वो ऊपर वाले का लगता है, मतलब जो बेसिकली दोनों का साइन है वही लगता है, तो दोनों का एडिशन हुआ 2 + 2 4 एंड जो साइन है वो ऊपर वाले का लगा जो कि दोनों का है। एंड यहाँ पे बचा 5 और 4। सो अभी जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तब उनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन होता है, दैट इज 5 × 4 अपॉन 5 + 4 इज इक्वल टू 20 अपॉन 9। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.22 ये, तो वो हमने किया और यहाँ पे लिख दिया और ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि क्या यही हमारा फाइनल आंसर है। कन्वर्ट गिवन सर्किट इनटू अ सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ सिंगल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, राइट। यही हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो मैं सिखा रहा हूँ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं। मुझे बताओ कि मेरे चैनल को मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए ताकि मैं तुम्हें ही एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ, राइट। शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। अब यहाँ पे हमारा ये I है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे देखो ये और ये सेम है, इसको कन्वर्ट कर देता है, बट हमें ऐसे नहीं कन्वर्ट करना है, हम कन्वर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? आगे हमें दिख रहा है कि ये और ये पैरेलल आ रहा है, तो इसको हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा करेंगे हम लोग, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? V = IR। सो V = IR, हमें कौन सी वैल्यूज़ पता है? V और R पता है। सो V की जगह पे 10 है एंड I की जगह पे R की जगह पे 2 है। सो I = 10 अपॉन 2 एंड = 5। सो दैट इज़ द रीज़न वाई I का वैल्यू मैंने 5 लिया है एंड जो 2 है वो पैरेलल आता है। सो पैरेलल जो रेजिस्टेंस था वो वैसे का वैसा आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि ये और ये पैरेलल है और सेम ही डायरेक्शन में जा रहा था, और पिछले सब में मैंने ये भी बोला था कि अगर बीच में रेजिस्टेंस है तो दैट्स टोटली फाइन, दोनों का एडिशन हम कर सकते हैं। तो इसका और इसका एडिशन हम करेंगे और दैट इज़ 10, और एरो कौन सा आएगा? जो दोनों का एरो है जो कि सेम ही है वही एरो यहाँ पे आ जाएगा, और जो बाकी की चीज़ें वो वैसे की वैसी यहाँ पे रहेंगी। अब यहाँ पे और एक चीज़, ये और ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तुम्हें क्या करना है पता होगा। क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, दैट इज़ 12 अपॉन 8 एंड दैट इज़ क्या आएगा? 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2 इज़ 1.5, राइट। सो 1.5 इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपको रुक जाना है। क्यों? क्योंकि जब तुम इस फॉर्म में आते हो एक फॉर्मूला लगता है, दिस इज़ द लास्ट थिंग यू हैव टू डू। इसके बाद वो फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। अब यहाँ पे I यहाँ से जा रहा है और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। और एक कि अब I का वैल्यू पूछा है और यहाँ पे I इधर से जा रहा है, तो तुम्हें इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। अगर तुम इस चीज़ को हाथ लगाओगे और इसको चेंज करोगे तो I का वैल्यू नहीं निकलने के चांसेस है, राइट। सो ये ट्राई करो कि इस चीज़ को हाथ मत लगाओ, और जो बाकी की जो भी चीज़ें हम करें या बाकी जो भी चीज़ें तुम्हें करनी है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को हाथ नहीं लगाया और ऐसे लेके हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ये है, I इज़ इक्वल टू, मतलब ये इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस विच इज़ पैरेलल टू I। सो पैरेलल टू I क्या है? 1.5 अपॉन दोनों जो रेजिस्टेंस है इसमें उनका एडिशन
इनटू जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो। सो 1.5 अपॉन 1.5 प्लस 3 इंटू 10, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.33 एम्पियर आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। थर्ड सम के ऊपर जंप करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में कह दिया है इस 8 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है उस करंट की वैल्यू ढूंढनी है। अब क्योंकि हमें इसके थ्रू जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू ढूंढनी है, इसलिए हम इस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को हाथ लगाएंगे, अगर हम इस चीज़ को चेंज करेंगे तो हम 8 ओम के थ्रू जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने तो इसको चेंज करके बदल दिया है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए इसको हाथ नहीं लगाएंगे और जो बाकी इधर जो भी करना है वो करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, ये और ये सेम दिख रहा है तो ये चेंज होना ही है। तो सबसे पहले ये चेंज करेंगे। कैसे चेंज किया, V इक्वल टू आई आर। देखो V इक्वल टू आई आर है तो I इक्वल टू V अपॉन आर होगा। तो V हमें पता है 18 है और अपॉन R हमें पता है 6 है, तो 18 अपॉन 6 दैट इज़ 3, और इसीलिए ये 3 ले लिया इसके हिसाब से, ठीक है। इसको हमने इसको कन्वर्ट किया 3 18 अपॉन 6 एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस सोर्स वैसे का वैसा जो 6 रेजिस्टेंस सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस पैरेलल दिख रहा है और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल दिखते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है। सो दैट इज 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 दैट इज 36 अपॉन 12 एंड 36 अपॉन 12 इज 3, इसलिए इन दोनों का रेजिस्टेंस कन्वर्ट होकर 3 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 3 ओम आ गया, ये 3 एम्पियर वैसे का वैसा। अब यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है, ये और ये सेम दिख रहा है तो इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो V इक्वल टू आई आर अगैन, I is 3 एंड R is 3, सो 3 इंटू 3 दैट इज 9, इसलिए हमारा वोल्टेज सोर्स 9 आएगा और जो रेजिस्टेंस सोर्स है वो वैसा का वैसा, ठीक है। हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला गया एंड ये आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों सेम है, एक ही सीरीज में है, ठीक है। तो अगर सीरीज में होते हैं दो रेजिस्टेंस तो उनका एडिशन होता है, अगर बीच में कुछ नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे बीच में भी कुछ नहीं है और डायरेक्ट सीरीज में है तो 6 प्लस 3 9 होगा और इसलिए हमने 9 लिखा और बाकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे की वैसी। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और अगर हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो उसमें हमारा फ़ायदा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। फ़ायदा क्या है, अगर हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ऐसा आएगा और अगर ऐसा आया तो ये और ये पैरेलल है, और अगर दो करंट सोर्स पैरेलल है तो उनका एडिशन होता है, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, ठीक है। सो इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, अगेन V इज इक्वल टू आई आर ही फॉर्मूला लगाया। सो V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। सो यहाँ पे हमें V पता है दैट इज़ 9 और R दैट इज़ 9, दैट इज 9 अपॉन 9 दैट इज 1, और इसलिए जो करंट सोर्स है वो 1 और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस सोर्स है वो जो रेजिस्टेंस सोर्स वो वैसा का वैसा यहाँ पे रख दिया और वही हमारा फॉर्मूला था, राइट। अब आगे ये दोनों के दोनों पैरेलल में है तो दोनों का एडिशन हो गया, जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने हमारे बेसिक रूल्स में पढ़ा था। और अगर दोनों का एडिशन हो गया दैट वुड बी 2 + 1 दैट इज 3 एंड जो एरो आएगा वो दोनों का ऊपर ही है इसलिए इसका भी ऊपर आएगा। एंड जो 9 रेजिस्टेंस है वैसे का वैसा, 1 वैसे का वैसा एंड 8 वैसे का वैसा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, I is 3 एंड R is 9, 3 इंटू 9 दैट इज 27 एंड इसीलिए इसका वैल्यू 27 आया एंड 9 रेजिस्टेंस वैसे का वैसा यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे तुम्हें रुक जाना है, आगे तुम वैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमें करंट ढूंढना है या करंट निकालना है जो 8 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। सो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, इसीलिए I का मतलब करंट ही होता है, इसलिए हमने I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिया। V हमारा 27 है अपॉन R, R इज 9 + 1 + 8, ठीक है, दैट इज 18। अब यहाँ पे हम एडिशन कर सकते हैं क्योंकि ये तो आखिरी स्टेप ही है और यहाँ पे अगर हमने एडिशन किया तो हमें डायरेक्ट वही करंट मिलेगा जो 8 ओम के थ्रू गुजर रहा है, ठीक है। सो 27 अपॉन इनका एडिशन किया तो दैट इज 18 एंड 27 अपॉन 18 इज 1.5 एम्पियर और यही आपका आंसर है।
अब ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है उसको मैंने कवर किया है एक प्लेलिस्ट के अंदर, और उस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आई मीन उस प्लेलिस्ट वो जो प्लेलिस्ट यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा। अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देखते हो और मेरे नोट्स से प्रैक्टिस करते हो तो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।